दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर होते हुए भी लोग अपने घरों से वोट करने पहुंचे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह 48 डिग्री के टेम्परेचर होते हुए भी लोग अपने घरों से निकले और अपना मतदान केंद्र पर पहुंचे अपनी वोट करने के लिए। वहीं इस मौके पर हमने कुछ पार्टियों के कार्यकर्ताओं से भी बात की, उनका क्या कुछ कहना ये भी आपको सुनाएंगे। वहीं आम जनता से भी हमने बात करनी चाहिए, उनका क्या कुछ है ये भी हम आपको सुनाएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि 48 डिग्री टेम्परेचर होते हुए भी लोगों में अलग ही जुनून है अपनी वोट करने का, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि दिल्ली जैसे शहर में लोग अपनी वोट करने बहुत कम आते हैं, मगर जिस तरह यहाँ पर लोगों का हजूम नज़र आ रहा है, इससे लगता है कि कम से कम 70-80% वोटिंग होएगी। अब खैर ये तो रिजल्ट शाम को पता चलेगा कि किस लोकसभा में कितने परसेंटेज वोट हुई, और जिस तरह लोगों में जुनून है इससे लगता है कि इनके कुछ अलग ही हटके लोगों के मन में है। चलिए हम आपको सुनाते हैं जो कार्यकर्ता है अलग अलग पार्टी के, उनका क्या कुछ कहना और आम जनता का क्या कुछ कहना, किसको वो वोट देकर आए, विकास को वोट दिया या बदलाव को वोट दिया या फिर आम जनता के मन में और कुछ है उसको लेकर वोट किया। हर खबर से आजाद तोमर की रिपोर्ट। वोट डाल गए जी, वोट डाल गया है। खाना कहाँ डाली? क्या कहेंगे, कैसा माहौल, लोगों में क्या उत्साह? मोदी जी का उत्साह अपने आप में बनता है। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, जो विदेशों में जो नाम हो रहा है, उसका कोई सानी नहीं है। मोदी जी भगवान के जैसा दर्जा रखते हैं हमारे यहाँ। मोदी जी जिस दिन इस देश को छोड़कर जाएंगे उस दिन भगवान के रूप में पूजे जाएंगे, इतना काम किया। आप क्या कहेंगे? आपके सामने हुजूम देखिए, मोदी जी के नाम पर एक तरफा वोटिंग हो रही है, लोगों में उत्साह है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, क्या माहौल? देखिए आज़ाद जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, देश को याद है कि मोदी जी ने उनके लिए क्या क्या किया है। चाहे वो यहाँ हुआ, चाहे बिहार हुआ, चाहे यूपी हुआ, कहीं भी हुआ, चाहे वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर हुआ। धारा 370 इसी सरकार ने हटाई, राम मंदिर इसी सरकार ने बनाया, लोगों के लिए घर के लिए 2.5-3 लाख रुपए का लोन इसी सरकार ने दिया। जहाँ शौचालय नहीं थे वहाँ शौचालय की व्यवस्था इस सरकार ने करी। तो अच्छी तरीके से लोग उसका जवाब भरपूर वोट से उन्हें दे रहे हैं, अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा कहना है, मैंने एक सर्वे में कहा कि 409 सीटें हम पूरे भारत में लेकर आएंगे। यूपी भी हम बहुत बम्पर वोट पे जीतेंगे। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तो कह रहे कि आम आदमी आ रही सातों की सातों, मुझे नहीं पता कि कौन कितना क्या विश्वास रखता है, पर एक बाजार चलता है हमारे यहाँ, उसने कहा है कि सातों की सातों सीटें भाजपा सरकार को मिलेंगी और कमल का चिन्ह खिलेगा। क्या कहेंगे, वोट डालने आए हुए हैं और 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हो? बहुत बढ़िया है, मोदी जी को जिताना हमारा फुल कर्तव्य है और मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में काम किया, कैंडिडेट कोई भी हो, वोट मोदी जी को जाएगी। कितना उत्साह यहाँ पे आपके वार्ड में? बहुत ज़्यादा फुल उत्साह है। देखो अब इतनी गर्मी धूप में भी लोग इतने उत्साह के साथ वोट डालने आए हैं कि बोल नहीं सकते। सब पब्लिक में पूरा उत्साह है मोदी जी के लिए। क्या कहेंगे पप्पल जी? ऐसा है, लोगों का उत्साह है और अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की यहाँ पे अच्छा माहौल चल रहा है। लोग बाग अच्छा झाड़ू सही राम पहलवान के पक्ष में वोट कर रहे हैं। कितने परसेंटेज अब तक वोट हो चुकी है? अभी तक 4-45 के आसपास पोलिंग हो चुकी है अभी तक, और अच्छी पोलिंग चल रही है। लोगों में उत्साह है और अब के बदलाव। कितनी वोटिंग टोटल है आपके वार्ड? अभी हमारे यहाँ 12,000 के आसपास है काप्पासेड़ा में, और अभी तो चल रही है। अभी लोगों का आप देख रहे हो उत्साह बना हुआ है और अच्छा रहेगा भगवान की कृपा से। जी, क्या नाम? मेरा नाम प्रशांत है जी। प्रशांत जी, क्या कहेंगे अगर काप्पासेड़ा वार्ड की बात करें? मैं देख रहा काफ़ी भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है, वोटिंग का भी है जी, क्या कहेंगे? ये एक बदलाव के लिए वोट है। जो पिछले 10 साल से देश में गुंडागर्दी और तानाशाही का जो शासन है उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है। इतनी गर्मी और धूप में जो मोदी जी ने पिछले 70 साल में
जनता की कमाई से जो भी संसाधन बने थे सरकारी कंपनियां सब बेच दी है और फिर पूछते हैं कि 70 साल में देश के लिए किया क्या है। वो तो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए सरकार चल रही है। जो लोग गरीब थे वो गरीब होते जा रहे हैं और उनके जो साथी लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। अब जनता सिर्फ बदलाव के लिए रोडों के ऊपर है। इतनी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में जो वोट गिर रही है वो मोदी के खिलाफ गिर रही है। बीजेपी तो पहले ही साउथ दिल्ली गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और साउथ दिल्ली क्या दिल्ली में तो वैसे ही बीजेपी हार मान चुकी है। उन्होंने तो अपने सारे जितने भी एमपी थे उनके सबकी टिकट काट दिए। खाली रिंकिया के पापा बचे थे, इस बार उसको कन्हैया बुरी तरह से हरा रहा है और दिल्ली में बीजेपी का पूरा तरह सुपड़ा साफ है। 6 एमपीओ के तो टिकट बीजेपी खुद ही काट चुकी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आ नहीं रही, बिल्कुल तानाशाह की सरकार है। कानून व्यवस्था जो लॉ ऑर्डर है बिल्कुल चरमरा गया है बिल्कुल। और ये सीबीआई और ईडी जो है अरविंद जी को बार बार परेशान कर रही है। इसलिए परेशान कर रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा और फिर क्या आपको लग रहा है अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें 22 ओनली कैंडिडेट उन्होंने उतारे, उससे क्या सरकार बनेगी? सरकार नहीं बनेगी हमारी, मगर एक गठबंधन की सरकार, इंडिया की सरकार जो है एयरलाइन जिनकी साझेदारी है हम सबकी, उसकी ज़रूर बनेगी। जी, वोट डाल का है, किसको डाल का है और क्या लग रहा? हम वोट देश के लिए डाले हैं जो देश को विकास कर सके। हम तो क्या नाम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और श्री रामवीर सिंह विधेड़ी को यहाँ से सबसे ज़्यादा पिछले बार हमने क्या नाम है 82% हुई थी रमेश विधेड़ी को। इस बार हम लोगों ने पूरे होप दे रहे हैं या चांस लेके चल रहे हैं कि हम 92% वोट दे के उनको यहाँ से विजय बनाएंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद, विकासवाद और राम मंदिर के और साथ में जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारत के ही नहीं विश्व में भी मोदी जी का डंका बज रहा है और भारत का जो है डंका बज रहा है, तो उन्हीं के पक्ष में हमने वोट किया। जय श्री राम। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि हम अपने मोदी जी को फुल बहुमत से हम जिता रहे हैं इसको। क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए मोदी जी वो भगवान तुल्य हैं, भगवान के अवतार हैं, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे अभिनंदन अपना पाकिस्तान में गिर गया था, उसमें मतलब कि दूसरा कोई आज प्रधानमंत्री रहते तो उसका हड्डी मांस भी नहीं आ पाता। दिल्ली की बात इसे करें तो दिल्ली के लिए अपना बहुत विकास हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, अच्छे अच्छे काम हो रहा है। मोदी जी जो काम इंडिया गठबंधन तो कह रहा हम जीत रहे नहीं, ये अपने मुंह से लोग अपना कहते कि अलग ही बात है, लेकिन जब कोई 4 तारीख को तो पता लग जाएगा कि हम भूल मोहम्मद कौन। जी, दिल्ली के विकास के लिए बहुत अच्छा है, मोदी जी जैसे सपोर्ट। मेरा रेनू है। रेनू जी, वोट डाल का है? वोट डाल के आया है मोदी सरकार को और मोदी की सरकार ही आनी चाहिए। क्यों मोदी क्यों आना चाहिए? मोदी ने बहुत कुछ किया है और मोदी आगे भी करेगा और आगे गरीबों के लिए भी सोचेगा। मगर जो अब के इंडिया गठबंधन बना वो कह रहा कि हमारी सरकार आ रही, जैसे राहुल गांधी है, केजरीवाल है। कोई नहीं है, यही मोदी ही कर सकता है सब कुछ। मोदी पे इतना विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ही।